So, hello everyone. I hope I am visible. Welcome to my YouTube channel. तो पिछले कुछ वीडियोस से ना हम डिफरेंशियल इक्वेशंस देख रहे हैं, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब होता क्या है, पहली बात तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सपोज मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको एग्जैक्ट कब बोलते हैं हम? अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूँ एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। ये ऑब्वियस बात है कि वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बाकी जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको कांस्टेंट मानते हैं। तो डी डो एम बाई डो वाई हमारा होना चाहिए डो एन बाई डो एक्स के बराबर। मतलब सिर्फ अगर m और n x और y के फंक्शन है, ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू योर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वाली जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो सपोज कंडीशन आपको क्लियर है, तो ये वाला प्रूफ ये वाली कंडीशन चेक करके हमें क्या पता चलता है? एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया एग्जैक्ट है। तो जब एग्जैक्ट है तो सॉल्व कैसे करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे m को विद रिस्पेक्ट टू dx और y को मान लेंगे कांस्टेंट, ठीक है। मतलब m में जो भी वेरिएबल्स होंगे, मतलब m जिस भी चीज का फंक्शन होगा, उसमें जितनी भी y वाली टर्म्स होंगी उनको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे व्हाइल इंटीग्रेटिंग m विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। इतना क्लियर है। और n में हम उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे विच डज नॉट कंटेन x, ठीक है। और इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो m को हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, y को मानना है कांस्टेंट। n को हमें इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, और n में भी सिर्फ उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे जिनमें x नहीं है, ठीक है। तो जिन अगर n कोई हमारा ऐसा फंक्शन आ जा रहा है जिसमें सारे x है, तो मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है कि हम n की वैल्यू क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे, क्योंकि x वाले हम मतलब x निकाल देने के बाद n में कोई भी ऐसा टर्म नहीं बच रहा है, ठीक है। तो इसलिए n की वैल्यू जीरो आ जाएगी एंड इधर साइड आ जाएगा हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेट करने के बाद। सो इस टाइप से हम इंटीग्रेट करते थे अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता था एग्जैक्ट, ठीक है। तो कई बार क्या हो सकता है ना, कई बार सपोज हमें इसी फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक, इतना क्लियर है। देन अगर मैं बोलूँ डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि इनिशियली हमें दिख रहा है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि डो एम बाय डो वाई और डो एन बाय डो एक्स बराबर नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग अगर डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स कर ले और इसको n से डिवाइड कर लूँ, ठीक है, ये वाला फैक्टर निकाल लिया हमने एक, ठीक। डो एम बाय डो वाई माइनस डो एम बाय डो एक्स डिवाइड बाय n, ठीक है। जो इस साइड में रहेगा ना, उसी से डिवाइड करना है, मान लेना है। दो केसेस होंगे, याद रखने में थोड़ा सिंपल रहेगा। तो डो एम बाय डो वाई माइनस डो एम बाय डो एक्स डिवाइड बाय n कर लूँ, और ये वाला सिर्फ अगर हमारा फंक्शन ऑफ x आ रहा है, ठीक है, मतलब ये सारा करने के बाद सिर्फ इसकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो फंक्शन ऑफ x आ रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर मतलब ये जो हमने निकाला फंक्शन ऑफ x, सॉरी फॉर दिस नॉइस, तो इस फंक्शन ऑफ x को हम बोल देते हैं, आई होप दिस इज विजिबल, यही लिख देता हूँ मैं। इस फंक्शन ऑफ x को बोल देते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, IF, सॉरी, इस फंक्शन ऑफ x को इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बोलता है। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ x आ गया, एंड अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दूं e रेज टू पावर इंटीग्रल f ऑफ x dx, ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये वाला जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा? हमारा एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी एक चीज भी निकल के आती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको अगर मैं
इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो हमारा वो जो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाता है, एग्जैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस वाले केस को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये पहले वाले को, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और थोड़ा ढंग से समझ में आए आपको। आई होप नोट कर लिया होगा आपने इसको। तो इसका एग्जांपल है कुछ इस टाइप से, सपोज y log y dx y टाइम्स log y into dx plus x minus log y into dy, x minus log y into dy इज इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। काफी छोटा हो गया ये, सो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से। कर लिया इतना। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी y टाइम्स log y, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस log ऑफ y। क्लियर है इतना। अब क्या करते थे हम, 2m/2y निकालते थे। तो 2m/2y मतलब क्या, हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं m को विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब log ऑफ y का डेरिवेटिव विच इज 1/y प्लस सेकंड फंक्शन विच इज log y इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, ठीक है। तो 2m/2y की वैल्यू क्या आ गई, y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया, यहाँ आ जाएगा आपका 1 और यहाँ आ जाएगा log y। तो 2m/2y आपका आ रहा है 1 प्लस log ऑफ y, ठीक है। सिमिलरली 2n/2x निकालू मैं अगर, तो ये क्या आ जा रहा है, कुछ तो गलत कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक सेकंड भाई, क्वेश्चन बराबर लिखा है। दो n/2x, तो इसको अगर करता हूं मैं, ठीक है, तो 2n/2x ये हो जाएगा हमारा 1 एंड इट इज log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमारा 2m/2y आ गया, 2n/2x आ गया। अब हमें पता है फैक्टर क्या था हमारा, फैक्टर था हमारा इसको कहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो फैक्टर था हमारा 2m/2y माइनस 2n/2x अपॉन में था n, ठीक है। तो 2m/2y क्या है, 2m/2y है 1 माइनस सॉरी 1 प्लस log y, और 2n/2x क्या है 1, और n क्या है, n है हमारा x माइनस log y। तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो इट इज log ऑफ y अपॉन x माइनस log y। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 2m/2y मतलब ये जो हमने फैक्टर निकाला वो प्योरली x का फंक्शन नहीं है। तो प्योरली x का फंक्शन नहीं है तो इसको इस मेथड से हम मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसके हेल्प से हम इस मेथड से सॉल्व कर पाए। सपोज दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जो कि है कुछ इस टाइप का, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई, ओके, एक्स माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स डी एक्स प्लस इसका वैल्यू क्या है, इट इज 2xy dy, 2xy dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। m क्या हो गया आपका, m हो गया आपका x माइनस वाई स्क्वायर, n क्या हो गया आपका, n हो गया आपका 2 टाइम्स x इंटू वाई, ठीक है। तो 2m/2y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m/2y इज नथिंग बट x का डेरिवेटिव तो 0 माइनस माइनस टू एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक। अभी n का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n/2x
तो 2y तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो डो एन बाय डो एक्स आ जाएगा आपका 2y। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है, अगर मैं करूँ डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स अपॉन में कर लूँ n, ठीक है, क्योंकि यही वाला केस पढ़ रहे हैं हम पहले। तो डो एम बाय डो ए क्या करा हमने, -2y, डो एन बाय डो एक्स क्या आ गया +2y, तो -2y क्योंकि माइनस मिडल में था, एंड n क्या है हमारा, n की वैल्यू है 2xy, n है हमारा 2xy। ठीक है, तो ये आ गया -4y अपॉन 2xy। ठीक है, तो y कैंसिल हो गया, 2 अंदर 2, 2 2 4, तो ऊपर क्या बचा -2/x। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स जो हमारा है वो है -2/x। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ही वही था कि डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स अपॉन एन करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, सोनली फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारा फंक्शन ऑफ एक्स आ गया तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इस टाइप से कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e रेज टू पावर दैट फंक्शन ऑफ x टाइम्स dx। ठीक है, तो e रेज टू पावर फंक्शन ऑफ x क्या है, -2/x, तो इट इज -2/x टाइम्स dx। ठीक है, तो -2 बाहर ले लेंगे तो इट इज -2 टाइम्स 1/x dx। ठीक है, तो यहां से e रेज टू पावर -2 1/x dx का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट log x। ठीक है, और हमें पता है a टाइम्स log ऑफ b क्या हो जाता है, ये a पावर में चले जाता है तो हो जाता है log ऑफ b रेज टू पावर a, सेम कंसेप्ट, तो इट इज e टाइम्स log ऑफ x रेज टू पावर -2। ठीक है, एंड ये जो चीज हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा है, e रेज टू पावर log ऑफ एनी फंक्शन ऑफ, मतलब e रेज टू पावर log ऑफ एनी फंक्शन इज नथिंग बट दैट फंक्शन इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा x का पावर -2 के बराबर। ठीक है, मतलब e रेज टू पावर log में आपका कोई भी फंक्शन है, से सपोज f ऑफ x, तो ये f ऑफ x के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो सो दिस इज योर x का पावर -2 which is nothing but 1/x²। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देता हूं मैं, क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका 1/x²। तो अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा, तो हमने क्या बोला था, ये सब क्यों करा हमने, क्योंकि हमारा जो इनिशियली जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो इनएग्जैक्ट था। इनएग्जैक्ट था मतलब डो एम बाय डो वाई इज डो एम बाय डो वाई और डो एन बाय डो एक्स की वैल्यू बराबर नहीं आ रही थी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमने क्या करा, डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स डिवाइड बाय एन करा। ठीक है, उसकी वैल्यू आई सम फंक्शन ऑफ एक्स विच इज -2/x। ठीक है, तो इस -2/x के हेल्प से हमने निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन क्या बोली थी, हमने ये बोला था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लूँ जो कि इनएग्जैक्ट है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो इसलिए ये सारी चीजें हमने करी है। तो अब जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, ये हमारा गिवन इक्वेशन है, तो इसमें मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/x², ये हो जाएगा x, सॉरी फॉर दिस, x माइनस y² डिवाइड बाय x² टाइम्स dx। ठीक है, एंड यहाँ प्लस में आ जाएगा 2xy डिवाइड बाय x² टाइम्स dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज 0 इंटू 1/x² इज नथिंग बट 0 ओनली। सिंप्लीफाई कर देंगे तो x/x² आपका आ जाएगा, ठीक है, एक और स्टेप लिख देते हैं, x/x² आ जाएगा आपका 1/x माइनस ये आ जाएगा y²/x²। ठीक है, ये पूरे का dx प्लस यहाँ से ये आ जाएगा x कट के 2 टाइम्स y/x टाइम्स dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये वाला इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट बन गया है। आप लोग चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ये अगर हमारा m है और ये n है, तो अगर आप अभी डो m बाय डो y और इधर से डो n बाय डो x निकालोगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो
ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे इसको। सपोज ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन विच इज 1/x माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स dx प्लस इसी को ऊपर लिख रहा हूँ ताकि नीचे स्पेस बन जाए 2y/x टाइम्स dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व कुछ इस टाइप से करते हैं, हमारा जो m होता है उसको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं y को कांस्टेंट मान के, और n में सिर्फ उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं जिसमें x अपीयर नहीं होते, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये चीज क्या है हमारी, ये है n, ठीक है, और n में x है, n में एक ही टर्म है और उसमें भी x है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसी एक भी टर्म नहीं है n में जिनमें x नहीं है। n में जितनी भी टर्म्स है उनमें सब में x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो आई होप दिस इज विजिबल, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे यही पे लिख देते हैं, तो इट इज 1/x टाइम्स dx माइनस y कांस्टेंट माना है तो इट इज y स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर टाइम्स dx, ठीक है, प्लस में आ जाएगा आपका यहाँ पे इंटीग्रल 0 टाइम्स dy, क्यों, क्योंकि n में ऐसी एक भी टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है, ठीक है, सारी टर्म्स में x है, और इधर आ जाएगा कांस्टेंट। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट log x माइनस y स्क्वायर एज इट इज 1/x स्क्वायर, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x का पावर -2, और x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या आता है, ये आता है x का पावर n+1 अपॉन में आता है n+1, ठीक है, प्लस यहाँ तो 0 आएगा और यहाँ आएगा कांस्टेंट। तो फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा log x, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा x का पावर -1 और नीचे आ जाएगा -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड x का पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय x, ठीक है, और इज इक्वल टू में आ जाएगा कांस्टेंट। तो एक बार चेक कर लेते हैं बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, log x प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स, हाँ ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो बुक में कुछ इस टाइप से दे रखा उन्होंने, वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू सी माइनस लॉग एक्स, फिर दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे आपका आ गया है सी एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स, ठीक है, तो वाई और एक्स को अलग अलग कर दिया उन्होंने बस, और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, आई होप आपको समझ में आया। तो ये तो हो गया एक केस की बात जिसमें कौन सा केस, हमने क्या करा इतनी देर से, हमने ये करा, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। हमने ये करा कि एग्जैक्ट नहीं था तो डो एम बाय डो वाई माइनस डो एम बाय डो एक्स अपॉन एन, ये आ रहा था एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये था हमारा पहला केस कि इनएग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे, ठीक है, तो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा इस टाइप से कि वही स्टार्टिंग तो वही से करेंगे कि गिवन हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्म कुछ इस टाइप से है विच इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब सपोज ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो डो एग्जैक्ट नहीं है मतलब डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एम बाय डो एक्स, मतलब इनिशियली एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं करूँ डो एम बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई अपॉन में एम, पिछली बार क्या करा था, पिछली बार डो एम बाय डो एक्स पहले था, ये यहाँ पे था, ये बाद में था, और नीचे एन था, ठीक है। अब यहाँ क्या कर लिया, उल्टा कर लिया है, डो एन बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई अपॉन एम कर लिया है, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज निकालने के बाद ये सिर्फ वाई का फंक्शन आ रही है, ठीक है, ये सिर्फ वाई का फंक्शन निकल के आ रही है, तो उस केस में क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उस केस में होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ई रेज टू पावर एफ ऑफ वाई टाइम्स डी वाई, ठीक है।
तो इस फैक्टर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगा एग्जैक्ट, और जैसे एग्जैक्ट को सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप दिस केस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ इस टाइप से, छोटा सा ही ले लेते हैं, समझना ही तो है। सपोज आपके पास दे रखा है कुछ y टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई का पावर एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस प्लस नहीं है माइनस है, तो इट इज माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले स्टार्टिंग में जो सबसे पहले करना है हमें कि चेक करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे, कंपेयर कर लेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। एम क्या आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा आपका जो डी एक्स के साथ है विच इज वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई का पावर एक्स, एन क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा आपका माइनस ई का पावर एक्स, ठीक है। तो डो एम बाई डो वाई क्या आ जाएगा यहाँ से, डो एम बाई डो वाई आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट ही होगा। तो फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया एज इट इज, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y 1 और e का पावर x कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव आएगा 0, ठीक है। प्लस सेकंड फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई का पावर एक्स और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसको वापस लिख दूं मैं, या तो यहीं पे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y टाइम्स एक्स स्क्वायर इधर साइड, ये हो गया आपका y टाइम्स एक्स स्क्वायर और ये वाला टर्म एज इट इज दैट इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई का पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई का पावर एक्स। सो ये आ गया आपका डो एम बाई डो वाई, ठीक है। देन अगली चीज है आपकी डो एन बाई डो एक्स, ये कैसा आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, तो माइनस तो एज इट इज कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा एंड ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ई का पावर एक्स, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब अगली चीज क्या करनी है हमें, अगली चीज हमें ये करनी है कि डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई अपॉन में आएगा एम, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे होगा ना वही आएगा अपॉन में, और ये किसके बराबर आना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई के बराबर, ठीक है। क्योंकि नीचे y है तो यहाँ y आएगा, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, कंसेप्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, बस इससे ध्यान में रखना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एन बाई डो वाई अपॉन एम आएगा, जो सेकंड नंबर पे रहेगा वही नीचे आएगा, और ये किसके बराबर आना चाहिए, जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे उसके लिए एफ ऑफ वाई के बराबर आना चाहिए। एफ ऑफ वाई मतलब जो भी फंक्शन आएगा उसमें सिर्फ वाई की टर्म होनी चाहिए, एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए। तो डो एन बाई डो एक्स क्या हो गया आपका, ये हो गया माइनस ई का पावर एक्स, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं डो एन बाई डो वाई आपका है माइनस ई का पावर एक्स, एंड माइनस में आपका हो गया ये आ जाएगा माइनस में, सो इट इज वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स, सॉरी इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, तो ये आपका हो गया माइनस ई का पावर एक्स, माइनस में ये सारी चीजें माइनस में आएगी तो इट इज वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस ई का पावर एक्स, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एम, एम क्या है आपका, एम है वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई का पावर एक्स, ठीक है। तो वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई तो एक ही बात है भाई, तो यहाँ से ऊपर से क्या आ जाएगा आपका, ऊपर से कुछ इस टाइप से आ जाएगा, इट इज माइनस 2 टाइम्स ई का पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, और नीचे से आ जाएगा आपका ई का पावर एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है ऐसा कटने वटने की, मतलब कुछ एलिमिनेट भी कर देंगे, कॉमन भी ले लेंगे तो भी हम एक्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
या तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ 2e का पावर x है और यहाँ पे नीचे से e का पावर x है, तो यहाँ से कोई भी फंक्शन ऑफ y नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डेमोन्स्ट्रेट कर पाए हम। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सेम केस को डेमो करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो एफ ऑफ वाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर आ रहा है तो ही एग्जैक्ट में कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाएंगे। सो देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल जो कि है कुछ इस टाइप से, y का पावर 4 प्लस 2y, सो इट इज y रेज़ टू पावर 4 प्लस 2y इंटू dx प्लस इससे xy क्यूब प्लस 2y का पावर 4, xy क्यूब प्लस 2 टाइम्स y रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तो सीधे सीधे आपको सारा पता चल गया है क्या करना है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी y का पावर 4 प्लस 2y, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई क्यूब प्लस 2 टाइम्स y का पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, 2m/2y क्या आ जाएगा, यहाँ से 2m/2y आ जाएगा आपका y का पावर 4 का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 4 टाइम्स y क्यूब प्लस 2y का डेरिवेटिव इज y का पावर 4 का डेरिवेटिव इज 4 टाइम्स y क्यूब। कैसे, x का पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है आपका n x का पावर n माइनस 1, सेम लॉजिक n y का पावर n माइनस 1। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स y का डेरिवेटिव आएगा आपका 1। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी अगली चीज आ जाते हैं n पे। तो n क्या हो जाएगा आपका 2n/2x निकालना है हमें। तो 2n/2x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पहला तो x इंटू वाई क्यूब में y क्यूब कॉन्स्टेंट है आपका, तो x का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो इट इज y क्यूब प्लस इसका क्या आ जाएगा 2 एज इट इज एंड y का पावर 4 का डेरिवेटिव, सॉरी ये पूरा y का पावर 4 वाला टर्म ही कांस्टेंट है n के लिए, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -4। कैसे, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1 और 4 है कांस्टेंट, तो ये आ गया y क्यूब माइनस 4। ठीक है, इतनी चीजें आ गई। अभी मैं अगर लिखूं यहाँ पे इस साइड में लिख लेता हूँ दूसरे पेन से समझ में आए। तो सपोज मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है डो n/2x माइनस डो m/2y अपॉन में आएगा मेरा m। ठीक है, और ये x y का फंक्शन आना चाहिए, तभी हम आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल पाएंगे। तो डो n/2x क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा y क्यूब माइनस 4, और डो m/2y क्या हो गया मेरा, ये आ गया माइनस 4y क्यूब प्लस 2, सॉरी माइनस में है ना सारा। तो सपोज डो m/2y माइनस डो n, नो सॉरी पहले केस पे आ गया मैं, दूसरा केस कर रहे हैं हम। तो इट इज डो n/2y, सॉरी डो n/2x माइनस डो m/2y अपॉन में आएगा आपका m। ठीक है, तो डो n/2x क्या है आपका, ये है आपका y क्यूब माइनस 4, तो इट इज y क्यूब माइनस 4, और डो m/2y क्या है आपका 4y क्यूब प्लस 2, ये माइनस में हो जाएगा माइनस 4y क्यूब माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा m क्या है आपका 4y क्यूब प्लस 2, 4y क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रही है चीज यहाँ की, माइनस 4y क्यूब प्लस y क्यूब आपका हो जाएगा माइनस 3y क्यूब हो जाएगा आपका, इसको न्यूमरेटर में आएगा माइनस 3y क्यूब। ठीक है, एंड -4 और -2 क्या हो जाएगा, -4 और -2 हो जाएगा आपका -6। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे अगर 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ रहा है 2 टाइम्स वाई क्यूब प्लस 1। ठीक है, और ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर अगर 3 कॉमन ले लूँ -3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ आ रहा है -3 कॉमन लेने के बाद वाई क्यूब प्लस 2 अपॉन 2 टाइम्स 2y क्यूब प्लस 1। ठीक है,
तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये जो डो एन बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई अपॉन एम जो आ रहा है वो आपका क्लियरली किसका फंक्शन आ रहा है, y का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो y का फंक्शन जब ये आ रहा है तो इसको कैसे करना है प्रोसीड। हाँ, ये सारी चीजें हमने कर ली, m और n निकाल लिया। अभी ये आ रहा है टोटल आपका फंक्शन ऑफ y के बराबर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e रेज़ टू पावर इंटीग्रल f ऑफ y टाइम्स dy के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ y हमारा पता है हमको क्या है, तो इट इज e रेज़ टू पावर f ऑफ y आपका हो जाएगा -3 टाइम्स y क्यूब प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा 2 टाइम्स 2y क्यूब प्लस 1। ठीक है, टाइम्स dy। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो 3/2 बाहर ले लेते हैं, तो 3/2 बाहर ले लिया। तो आई होप एफ ऑफ वाई को मैं इधर लिख देता हूँ अलग से ताकि बाद में ज़रूरत पड़े। तो एफ ऑफ वाई आपका है -3 टाइम्स वाई क्यूब प्लस 2 और ये है आपका 2 टाइम्स 2y क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब देखना है इसको ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है ताकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्योंकि इसको भी तो इंटीग्रेट करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अगर मैं काले पेन से लिखूँ, सपोज -3/2 मैंने अलग ले लिया, तो ये आएगा आपका वाई क्यूब प्लस 2 और नीचे आपका क्या है 2y क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में वाई क्यूब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वाई क्यूब प्लस 1 प्लस 1 माइनस वाई क्यूब। क्या किया मैंने, 2 को +1 लिख दिया, वाई क्यूब एक ऐड कर दिया और एक वाई क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये नीचे क्या आ गया आपका 2y क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y क्यूब प्लस 1 अपॉन 2y क्यूब प्लस 1, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, प्लस नीचे आपका है 1 माइनस वाई क्यूब और यहाँ पे है 2y क्यूब प्लस 1। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने इसमें वो फैक्टर निकालते समय ही कुछ गलती कर दी, इसलिए इतना लेंदी आ रहा है। तो एक बार वापस से कर लेते हैं, सॉरी फॉर दिस। एम और एन हमको पता था, डो एम बाय डो वाई जल्दी से निकाल लेते हैं। सो डो एम बाय डो वाई हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स वाई क्यूब प्लस 2 और डो एन बाय डो एक्स क्या हो जाएगा आपका, डो एन बाय डो एक्स हो जाएगा वाई क्यूब -4। ठीक है, तो अगली चीज़ क्या करनी थी हमें, अगली चीज़ करनी थी डो एन बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई अपॉन में एम करना था। तो मैंने शायद ना अपॉन एम करने के बदले अपॉन डो एम बाय डो वाई ही कर दिया, इसलिए ये सारा गलत हो रहा था, सॉरी फॉर दिस। तो डो एन बाय डो एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वाई क्यूब -4। ठीक है, और डो एम बाय डो वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3y क्यूब प्लस 2 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू है आपकी y का पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4 प्लस 2y। ठीक है, ये m की वैल्यू है, ये डो m बाय डो y है, ये डो n बाय डो x। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ -2 आएगा भाई, सो इट इज -2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y क्यूब माइनस वाई क्यूब इज -2y क्यूब। ठीक है, और -4 - 2 इज -6। वापस से कुछ गलत कर दिया क्या, ओके सॉरी। सो y का पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4 टाइम्स y। ठीक है, तो इसलिए सो इट इज 4 टाइम्स वाई क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स वाई क्यूब। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा आपका y का पावर 4 प्लस 2y। तो यहाँ से अगर ऊपर से मैं -3 कॉमन ले लूँ और नीचे से y कॉमन ले लूँ, तो -3 कॉमन ले लिया
तो ये क्या हो गया, वाई क्यूब प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वाई कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, वाई क्यूब प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वाई क्यूब प्लस 2, वाई क्यूब प्लस 2 कैंसिल, ये क्या आ गया, -3/y, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू थी हमारी, ये प्योरली y का फंक्शन आया, ठीक है। तो एफ ऑफ y क्या आया मेरे पास, एफ ऑफ y आ गया मेरे पास -3/y। तो जब एफ ऑफ y आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, काफी इजी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा कुछ इस टाइप से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e रेज टू पावर एफ ऑफ y इंटू dy, ठीक है। क्योंकि y के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, पिछले वाला x वाला था, तो ये हो जाएगा आपका e रेज टू पावर एफ ऑफ y, क्या है आपका, ये आपका -3/y, -3/y टाइम्स dy, -3 बाहर ले लेंगे तो इट इज -3 1/y टाइम्स dy, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर -3, 1/y का इंटीग्रेशन है log y विद रिस्पेक्ट टू y, सो -3 ऊपर चले जाएगा ये, तो e रेज टू पावर log ऑफ y का पावर -3 एंड e रेज टू पावर log ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x इज दैट फंक्शन इटसेल्फ, तो ये y का पावर -3, तो इट इज 1/y क्यूब, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y क्यूब। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा होगा कि अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम हमारे इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनएग्जैक्ट से एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज करेंगे हम, दोनों साइड क्या करेंगे, 0 है ये, दोनों साइड करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा y क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये y का पावर 4 डिवाइड बाय y क्यूब प्लस 2y डिवाइड बाय y क्यूब इंटू dx, प्लस में आ जाएगा आपका y क्यूब से करने के बाद x, y क्यूब बाय y क्यूब तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स y का पावर 4 बाय y क्यूब हो जाएगा y माइनस 4x बाय y क्यूब, ठीक है, टाइम्स dy इज इक्वल टू 0। अभी इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं हम, ये m है हमारा, तो m को इंटीग्रेट करते हैं y इज इक्वल टू कांस्टेंट मान के, तो y वाली जितनी भी टर्म है सबको कांस्टेंट मानेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y का पावर 4 बाय y क्यूब विच इज नथिंग बट y ओनली, प्लस ये हो जाएगा 2 बाय y स्क्वायर और इनटू dx, तो y को कांस्टेंट मानना है मतलब ये पूरा ही कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा, प्लस n में हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं जिनमें x नहीं है, तो इसमें x है, इसमें भी x है, सिर्फ इसमें x नहीं है, तो n वाले में सिर्फ हम 2y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एंड इधर आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा y प्लस 2 बाय वाई स्क्वायर, बिकॉज y कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx इज x ओनली, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज y स्क्वायर बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू c, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर एंड विजिबल ऑल्सो, ये है हमारा फाइनल आंसर, और इस टाइप से डील करते हैं इन टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो आई होप दिस इज क्लियर, कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।